फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15 गणित सब्जेक्ट की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 17 तारीख की है। ठीक है, जिसमें आज हम क्या करेंगे, वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो एक रोचक कहानी के थ्रू जानते हैं। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी। क्या चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। और तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां हम बनाएंगे। यानी कि अगर बेटा 4 बच्चे हैं तो 4 ही पंक्तियां बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि जितने बच्चे होंगे उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब कि क्या बोला गया है बेटा कि एक मिनट देखो, यहाँ से देखो, रिया ने कहा हमारे विद्यालय में कुल इतने बच्चे और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े होंगे। अर्थात क्या होता है बेटा, वर्ग में जितने बच्चे हो यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, उतने ही हम वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे अलग अलग। ये मान लो ये अलग अलग से। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियाँ बना देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया और उसने पूछा कि तुम यह कैसे कह सकती हो कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। ठीक है, जैसे क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना नहीं आता। तो बेटा देखो, वर्गमूल ये होता है, वर्ग तो क्या होता है, मान लो 2 का वर्ग ये होता है। ठीक है, तो कितना आता है 4। अब इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम इसको इसके अंदर रख देंगे तो इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा वापस से। मतलब ये वर्गमूल वर्ग का अपोजिट होता है, तो वो नहीं आता उसको, तो इसलिए वो नहीं बता सकती कि 1027 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैडम ने नहीं सिखाया है, फिर भी मैं इकाई का अंक देकर यह बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। अब वो ऐसा कैसे कह रही है, तो बेटा देखो, ये वर्ग में क्या होता है, संख्याएं देखो, इकाई में क्या क्या संख्याएं आती हैं। तो 1 का जब करेंगे तो क्या आता है 1, 2 का करते तो 4, 3 का 9, 4 का 6 आता है, 5 के में 5 आता है इकाई के अंक पर, 6 के में 6 आता है, 7 सती सती 49 में बेटा 9 आता है, 8 8 64 में 4 आता है, 9 9 81 में 1 आता है, फिर 10 में 0। तो आप यहाँ पर एक नोटिस करो बेटा, ये पूरा कि क्या कर रहा है, 9 6 5 4 9 5 6 9 4 1 0, फिर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, वापस से एक बार रिपीट हुआ। तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखो आप, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और यह पैटर्न कभी भी नहीं बदलेगा। मतलब यही होता रहेगा। पहले ये चला बेटा 1 4 9 6 4 1 0, उसके बाद फिर से देखो बेटा 1 4 9 6 वापस से शुरू हो गया। तो इस पैटर्न में सिर्फ 1 0 4 5 6 9 ये ही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। कुल 6 ही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और टोटल कितने होते हैं बेटा 10 होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 1 2 2 2 9 तक ये 10 होते हैं, इसमें से 6 हो रहे हैं, यानी कि 4 अंक रिपीट नहीं होते। कौन से बाकी बचे 4 अंक, 2 3 7 8, ये कभी भी वर्ग में नहीं आते। और 1027 वो जो बात कर रहे थे बच्चों की, उसमें यही वो था। तो इसका मतलब क्या, ये आ नहीं रहा, और जबकि ये वर्ग वाली संख्या में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये वर्ग वाली संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान यही होता है। तो बेटा कोई भी वर्ग अगर पूर्ण बनता है तो उसमें ये संख्याएं नहीं आती, बल्कि ये आती हैं बस। इसलिए उसने ये देख कर कहा 1027 में कि 1027 के इकाई के अंक पर तो 7 है, लेकिन 7 तो इनमें कहीं भी नहीं आया, तो इसलिए ये क्या है, वर्ग वाली संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग वाली। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। देखो आइए अब कुछ प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताइए। तो आपको ये वर्ग दिए गए हैं, इनकी इकाई का स्थान बताना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 और ये 8 है, ये संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं में वर्गों की इकाई का, तो वर्ग कौन कौन से हैं बेटा, ठीक है, तो वर्ग किस किस का हुआ होगा। तो देखो 8 आता नहीं है तो ये नहीं है बेटा, यहाँ पर ये 6 आता है, तो इसलिए ये इस वाले का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप लिखोगे 8 3 8 7 6 संख्या का इकाई अंक 6 है। ठीक है, फिर 2006 मतलब कि
2666। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें भी 6, क्योंकि 6 भी रिपीट होता है, तो इसको भी सेम टू सेम यहाँ पर ये नंबर लिख दोगे। फिर संख्या का इकाई अंक 6 है। फिर 9 भी आता है, तो आप इसमें लिख दोगे 7 8 9, संख्या का इकाई अंक 9 है। फिर ये भी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि बेटा 8 है इसकी इकाई के पीछे, तो ये भी एक वर्ग संख्या नहीं है। तो आप ये लिख दोगे ये एक वर्ग संख्या नहीं है, ये भी एक वर्ग संख्या नहीं है। तो फर्स्ट में तो ये करना है। फिर सेकंड में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग कोई नहीं, कौन नहीं हो सकती बेटा, जिनके पीछे कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, 2 3 7 8। ठीक है, तो देखो इसमें आ रहा है ये 8, और किस में आ रहा है, ये 7 आ रहा है बेटा इसमें, और ये 3 आ रहा है। तो ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। आप ये क्या लिखोगे, इस संख्या को लिख दोगे, फिर कोमा लगा के दूसरी वाली इस संख्या को लिख दोगे, फिर कोमा लगा के फिर इस वाली संख्या को लिख दोगे। फिर लिखोगे ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं, संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी इकाई का अंक क्या है बेटा, आप लिख दोगे क्योंकि इनकी इकाई का अंक क्या क्या है बेटा, 8 7 3 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में नहीं आता, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता। ठीक है, ये आप इसमें आंसर लिख दोगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्याओं के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो बेटा, इसका मतलब क्या है थर्ड क्वेश्चन का, कि कौन सी संख्या है जिनका वर्ग भी कर लोगे तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखो आप एक अक्षर से पता लगा सकते हो, अगर इसका वर्ग करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, 8 8 64, तो बदल गया। ठीक है, 5 का करो पंजे पंजे 25, फिर से करो 25 पंजे, ठीक है 125, ऐसे आ सकता है, पंजे पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 5 ही रहा हर बार। तो एक तो ये संख्या हो गई। दूसरी, इसको भी करोगे बेटा, देखो 11 करो 1 ही आया है, ठीक है, 31 किया 1 ही आया है। तो ऐसे आप सारे देखोगे, यहाँ पर जब हमने 1 का किया तो भी 1 आ रहा था, 21 में भी 1 आ रहा था इकाई का, 11 का किया तो भी, मतलब जिसके पीछे इकाई का अंक 1 है वो 1 ही रहता है हमेशा इकाई का अंक उसके वर्ग करने पर। तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, क्योंकि 5 में देखो पंजे पंजे 25, 25 के देखो 625 आ गया, 15 का देखो 225 आ गया, 35 का देखो ये, तो इसलिए ये भी एक संख्या थी। अब 7 वाली में बेटा नहीं होगा, ठीक है, 37 37 49 होता है, 6 6 36। अब बेटा ये भी देखो 6 आ रहा है, 26 में भी 6 आ रहा है, 16 की इकाई का अंक 6 है और ये भी 6 ही आ रहा है, 36 में भी 6 है तो 6, तो क्या आ गया, ये 3 ऐसी संख्याएं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका वर्ग लो या कुछ भी लो, ठीक है, इकाई अंक हमेशा यही रहेगा जो इनका इकाई अंक है। 5 वाले का 5 रहेगा, 1 वाले का 1 ही रहेगा, 6 वाले का 6 ही रहेगा। तो ये 3 संख्याएं आप लिख दोगे। ये क्या लिखोगे, ये संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देनी पड़ेगा, और ये 3 यहाँ पर लिख देना इसके आगे, ठीक है, और फिर ये लाइन लिखनी है, संख्याओं के इन लिख देना। ठीक है, इन संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।